हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग उत्तक के बारे में यानी कि टिश्यू के बारे में देखेंगे। आखिर टिश्यू होता क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अगर बात करें टिश्यू, टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। उत्तक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या? द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, जिनकी उत्पत्ति एक समान तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। अधिकांशतः उत्तकों का आकार एवं आकृति एक समान होता है, परंतु कभी कभी कुछ उत्तकों के आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है, किंतु उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होते हैं। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। उत्तक में समान संरचना और कार्य होते हैं। उत्तक के अध्ययन को उत्तक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगर देखें जंतु उत्तक, दे आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज एज एनिमल टिश्यू एंड। अगर हम लोग देखें यहाँ पे जंतु कोशिका के बारे में देखें, जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू। जंतु उत्तक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेंसी उत्तक और तंत्रिका उत्तक और जनन उत्तक। यह उत्तक शरीर को बाहर से ढकता है तथा समस्त खोखले अंगों को भीतर से भी ढकता है। रुद्रवाहिनियों के भीतर ऐसा ही उत्तक है जिसके अंतर अस्तर कहते हैं रहता है। उपकला का मुख्य कार्य रक्षण, शोषण एवं स्राव का होता है। उपकला के निम्न प्रकार हैं: साधारण, स्तंभकार, रोमस, स्तरित, परिवर्तनशील, रंजकणित। संयोजी उत्तक की अगर हम बात करें तो यह उत्तक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। इसके अंतर्गत रुधिर उत्तक, अस्थि उत्तक, लस उत्तक तथा वसा उत्तक आते हैं। रुधिर उत्तक के लाल रुधिर कर्णिका तथा श्वेत रुधिर कर्णिका 2 भाग होते हैं। लाल रुधिर कर्णिका ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है तथा श्वेत रुधिर कर्णिका रोगों से शरीर की रक्षा करती है। मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं रहता। अस्थि उत्तक का निर्माण अस्थि कोशिकाओं से जो चूना एवं फास्फोरस से पूरित रहती है। इसकी गणना हम स्क्लेरस उत्तक में करेंगे। लस उत्तक लस कोशिकाओं से निर्मित है। इसी से लस फर्व तथा टॉन्सिल आदि निर्मित है। यह उत्तक शरीर का रक्षक है। आघात एवं उपसर्ग के बाद लस फर्व शोथयुक्त हो जाते हैं। वसा उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। इसमें अगर बात करें तो एरिओलर तथा एडिपोस। इसके अतिरिक्त पित्त, इलेस्टिक उत्तक, म्यूकाइड उत्तक, रंजक कणित, संयोजी उत्तक, न्यूरिगिलिया आदि भी संयोजी उत्तक के कार्य हैं। आकार स्थान के अनुसार भेद। अगर हम लोग बात करें पेशी उत्तक की तो इसमें लाल पेशी तंतु रहते हैं जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं। पेशी उत्तक भिन्न भिन्न तंतुओं से संचित होता है जिसमें अतिरिक्त कोष अंतराल की कमी होती है। रेखांकित या ऐच्छिक पेशी उत्तक वह है जो शरीर को सूक्ष्म प्रकार की गतियां कराता है। कंकाल पेशी का एक कम कोष तंतु है। हर कोष तंतु पतला, लंबा और अनेक कोष केंद्रीय होता है। अगर उच्च कक्षा के जीवों का शरीर रचना विज्ञान और परीक्षण किया जाने पर वे गठरी में पाए जाते हैं। अनैच्छिक या अरेखित पेशी उत्तक वह है जो आशयों की दीवार बनाता है तथा हत पेशी उत्तक रेखांकित है जो परंतु ऐच्छिक नहीं है। इसमें संवेगाग्रण, चालन आदि के गुण है। इसके तंत्रिका कोशिका या न्यूरिगिलिया रहता है। मस्तिष्क के धूसर भाग में यह कोशिकाएं रहती है। कोशिकाओं से एक्सोन या डेंड्रोन नौक प्रवर्धन निकलते हैं। नाना प्रकार के उत्तक मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। एक प्रकार के कार्य करने वाले विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। स्क्लेरस उत्तक की अगर बात करें तो यह संयोजित तंतु के समान होता है तथा शरीर का ढांचा बनाता है। इसके अंतर्गत अस्थि या कॉर्टिलेज आते हैं। कॉर्टिलेज भी 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया एनिमल टिश्यू। अब यहाँ पे देखेंगे पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यूज। पादप उत्तकों को 2 वर्गों में बांटा गया है: विभोज्योतिक उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभोज्योतिकी उत्तक के प्रकार की बात करें तो शीर्ष उत्तक विभोज्योतिक उत्तक कहलाते हैं। पार्श्व विभोज्योतिक उत्तक, अंतःवृष्टि विभोज्योतक उत्तक। अस्थायी उत्तक की बात करें तो सरल उत्तक हैं जो मिद्रोत्तक उत्तक के नाम से जाने जाते हैं, स्थूलोत्तक उत्तक और दर्नोत्तक उत्तक। थोड़ी सी जो इनके नाम से वो थोड़े डिफिकल्ट हैं, एज ए याद करने में भी आप लोगों को थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। उसके बाद जटिल उत्तक की बात करें तो जाइलम जिसमें जल का वहन होता है, फ्लोएम जिसमें भोजन का वहन होता है। और ऐसे करके ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन यानी कि अबाउट टिश्यू के बारे में कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।